किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गेहूं और चना के ऊपर, क्योंकि काफ़ी किसानों के ये कमेंट भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि गेहूं के बारे में या चना के बारे में आगे क्या होने जा रहा है। जो सुनहरी निकल के आ रहा है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो जानकारी भी मैं आप तक भरपूर कोशिश पहुंचाने की कर रहा हूँ कि आपको सच्ची और सटीक जानकारी मिले। साथियों, जो जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुझे इस बात का पता है कि कुछ लोगों की मिर्ची लग रही है। वो लोग इस बारे ये जानकारी जो आप तक मिल रही है इनसे वो नाखुश हैं। वो नहीं चाहते कि किसान को किसी तरह का कोई बात का पता चले और किसान सावधान और सचेत हो जाए। परंतु ज्यो ज्यो पड़े अवस्था, ज्यो ज्यो सवे शरीर, धीरे धीरे वो लोग भी हमारी किसानी लाइन में जुड़ेंगे और वो चाहेंगे कि किसान को भी ठीक ठाक से जानकारी मिलती रहे ताकि उसे भी फायदा हो। मुझे पता है साथियों कि वो सारे के सारे किसान के बेटे हैं, परंतु वो अपनी बुद्धि के हिसाब से अच्छे या गलत जो कमेंट कर रहे हैं वो करते रहें। इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अपनी बुद्धि का परिचय दे रहे हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि हमें इसी तरह के जो संस्कार मिले हैं, हम उन संस्कारों का प्रयोग करके जो बात लिख रहे हैं उससे साफ पता चल जाता है कि ये किस तरह का आदमी है और किस तरह की बातें लिख रहा है। चलो छोड़ो इस बातों को, परंतु हम गेहूं और चना पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, गेहूं के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सरकार के पास भारी भरकम स्टॉक मौजूद है। सरकार ने निर्यात के ऊपर क्लियरिटी रोक लगा रखी है और सरकार ने प्राइवेट एजेंटों को जो स्टॉक की सीमा थोड़ी थी वो बढ़ा करके उसकी पूरी छूट एजेंटों को प्रदान कर दी है। साथियों, जिस कारण गेहूं के अंदर मुझे कतई तेजी दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी बात, यदि थोड़ी बहुत तेजी बनती दिखाई देगी तो एफडीआई अपने गोदामों का मुंह खोल देगी और भाव को दबा देगी। इसलिए बेचें या रखें, जहां तक ये सोर्स बता रहे हैं कि गेहूं के अंदर कोई ज्यादा तेजी वाली बात कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, 2-2.5 महीने तक। इसके बाद आगे क्या हो, इस बारे सरकार क्या फैसला ले, निर्यात खोले या न खोले, वो आगे की बात आगे आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। अब बात हम चना पर करते हैं, दालों पर करते हैं। साथियों, हमारे देश के अंदर जो सरकार ने भारत दाल और भारत चावल, भारत आटा के नाम से जो योजना लॉन्च की थी, मैं इसी तरह की जानकारी आपको बता रहा हूं और इसीलिए कह रहा हूं कि आप सच्चाई और सटीक जानकारी के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको सच्ची जानकारी मिलती रहे। लोग जो कमेंट कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, उनसे बचें, भ्रमित वीडियो से भी बचें, क्योंकि किसान का चैनल है, कोई व्यापारी का, कोई दुकानदार का, कोई बिजनेसमैन का चैनल नहीं है और इसके ऊपर वही जानकारी मिल रही है जो सच्ची और सही है। साथियों, जो योजना सस्ता प्रोडक्ट, सस्ता अनाज सरकार ने बाजार में बेचने के लिए पैकेटों के माध्यम से शुरू की थी, उस योजना को सरकार ने बंद करने का निर्णय ले लिया है। भारत दाल, भारत आटा और भारत चावल जैसी वस्तुएं अब सरकारी दुकानों पर नहीं मिलेंगी। सरकार ने यह हवाला दे दिया है कि जो महंगाई थी उस पर ब्रेक लग चुका है, अब हम हमारा सामान नहीं बेचेंगे। साथियों, चने के बारे में मैं आपको पहले बता भी चुका हूं और एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कि चना में तेजी नहीं पर सरसों के अंदर मंदी नहीं। चना का भारी भरकम स्टॉक हमारी बंदरगाहों के ऊपर उतर करके भारत के अंदर मौजूद है। पीली मटर का भी अच्छा खासा निर्यात भारत सरकार ने करके चना के बेसन में मिला करके हर तरह बाजार में बिक्री करने की खुली छूट दे रखी है। सरकार ने एक मीटिंग की थी और मीटिंग के अंदर दाल उद्योग का जो एक आग्रह था, उनकी जो प्रार्थना थी कि दालों के एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी बढ़ाई जाए, परंतु उसके ऊपर अभी सरकार ने किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया है और वो निर्णय नहीं लेने का कारण सीधा और स्पष्ट है कि देश के बिहार के राज्य के अंदर चुनाव हैं। साथियों, चुनाव के चलते सरकार किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी कृषि जिनिस के अंदर एक पैसे की भी तेजी लाने के अंदर मदद नहीं करती। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि सरकार चने या मटर के आयात के ऊपर जब तक चुनाव संपन्न हो तब तक तो 1% भी ड्यूटी नहीं बढ़ाएगी। यदि ड्यूटी नहीं बढ़ाएगी तो इतनी भारी भरकम स्टॉक के चलते इनके भाव नहीं बनेंगे। साथियों, मैंने यह बात आपको पहले कही थी
और मेरा 3 महीने पे जब फसल नहीं आई थी उस टाइम का भी वीडियो आप निकाल के देख लें कि चने के भाव एक बार उछाल मार सकते हैं, और उछाल मारे जो 6,000 रुपए के भाव बने। व्यापारियों ने भारी भरकम चना खरीदने की कोशिश की, परंतु फिर चने को घसीट के बाजार में मंदा कर दिया गया। अब चने में मौके पर कोई लिवाड़ नहीं है, ये बात आप साफ कर लो। बिकवाड़ बहुत ज्यादा है। आम आदमी ग्रुपों में भी ये मैसेज आ रहे हैं कि मेरे पास चना है, यदि किसी को लेना है तो मेरे से संपर्क करें। साथियों, चना के अंदर अभी तेजी चना में भी नहीं दिखाई दे रही है। बेचें या रखें ये आपकी मर्जी, परंतु नजदीक के अंदर चना जिन्स के अंदर मुझे और जितने भी बाजार के जानकार हैं उन्हें तेजी का कोई सुनेरियो बनता दिखाई नहीं दे रहा है। साथियों, जिस चीज के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई देती है उसमें मैं तेजी बता देता हूं, परंतु जिसमें तेजी नहीं बनती है तो झूठा बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतनी भारी भरकम स्टॉक के चलते किसी भी जिन्स के अंदर तेजी बनने की संभावना बहुत कम बनती है। पैदावार के हिसाब से यदि हम आकलन करते तो चने के भाव 6,500 और 7,000 तक पहुंच सकते थे, परंतु बाहर से भारी भरकम आयात और बहुत ही कम ड्यूटी पर, शुरू में तो फ्री ड्यूटी आया और बाद में थोड़ी ड्यूटी लगाई, परंतु उस ड्यूटी का भी चने के भाव के ऊपर कतई कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जब तक इस 10% ड्यूटी को बढ़ा करके 40 और 45 नहीं कर देते तब तक चना के अंदर तेजी बनने की संभावना नहीं बनेगी। सितंबर और अक्टूबर में जाकर के यदि इसके भाव में थोड़ा फर्क पड़ता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु अब इस महीने 1.5 महीने जो मॉनसून की शुरुआती सीजन है, इस सीजन के अंदर चना की तेजी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें और उस किसान से ये भी मांग करें भी आगे से आगे शेयर करके हर किसान को जागरूक और सचेत करने की कोशिश करें। अनावश्यक कमेंट करने से, फालतू बातें करने से या अपना नेचर सोशल मीडिया ऊपर दिखाने से मैं सभी किसान साथियों को ये बता देना चाहता हूं कि इसमें कोई फायदा नहीं है। यदि आप किसान हित में काम करेंगे, किसान के साथ जुड़ेंगे, किसान की बात पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे तो हमारी सबकी सफलता पूर्ण रूप से, मैं आपको सही कहना हूं भी हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, परंतु हम यदि आपस में लड़ेंगे तो हमें विफल करने में बड़े बड़े एक्सपोर्टरों को, सरकार को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि किसान की एकता नहीं है और बिना एकता के किसान के ऊपर हर तरह की मारा मारी जिन्स, जो एग्री जिन्स हैं, जो खेती में पैदा होने जा रही हैं, उन सब के ऊपर पड़ रही है। एक बात छोटी सी एक और बता दूं, 8, 7, 10 वर्ष से साथियों जितने भी व्यापारी वर्ग हैं ये भी सुन लो और किसान है, लगातार कृषि जिन्सों के ऊपर मार पड़ रही है और इस मार के चलते बहुत सा व्यापारी वर्ग, जो छोटा व्यापारी वर्ग है, जो हम किसान का हितैषी है, मैं बड़े एक्सपोर्टर जो हमारे डाकू हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान एग्री जिन्सों के अंदर हुआ है। ये एक सच्चाई है, इसे मैं भी मानता हूँ और आपको भी मानना पड़ेगा। यदि कोई व्यापारी भाई मेरा वीडियो सुन रहा है उसे भी इस बात को मानना पड़ेगा। साथियों, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, समय समय पर जो भी सुनेरियो निकल के आए वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचते रहे। आप सचेत और सावधान होते रहें। इसी प्रयत्नों के साथ मैं वीडियो बनाकर अपलोड लगातार कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर मेरी बातों पर ध्यान देंगे और इन बातों का फ़ायदा उठाएंगे, बाजार के ऊपर नज़र रखेंगे, चारों ओर से बाजार की जानकारी लेकर अपना माल सेल करेंगे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए ये उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर अपने किसान साथियों तक इन बातों को पहुँचाएंगे। जय हिंद।